तो आज मैं तुमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा, जो कि है टाइम के बारे में। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुमने ये सुना होगा, तुमने ये भी सुना होगा कि एक बार वो टाइम चला गया तो कभी नहीं आता। बिल्कुल सच बात है। पहले मेरे फादर या जब मैं बहुत छोटा था तो बड़े लोग बोलते थे ना कि बेटा टाइम का यूज़ कर लो, वक्त बहुत कीमती है। आज उसका समझ में आता है। पहले मजाक बनाया जाता था कि ये क्या वक्त बहुत कीमती है, ये सब ऊपर से जाता था। आज उसकी वैल्यू पता चल रही है। अब मैं तुमको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट क्या मतलब, एक बताता हूँ तुमको चीज़। मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक बिज़नेस है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, उसका एक बिज़नेस है कार से रिलेटेड। लाइक गैरेज है, समझ इतना बता देता हूँ, गैरेज है उसका। तो ठीक ठाक चल रहा है। उसके फादर ने अभी, उसके फादर वो संभालते हैं, थोड़ा बहुत वो भी संभालता है वो बिज़नेस। अब क्या हुआ ना, वो मेरे साथ बीबीए कर रहा है। बीबीए होता है 3 साल का, तुम लोगों को पता होगा। मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं। बट उसका क्या हुआ ना कि अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई सेल्फ, जो मैंने थोड़ी मेहनत करके, मेरी कोई बैक नहीं लगी है, ना ही ईयर बैक लगी है। बट मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड्स जो और भी फ्रेंड है, उनकी भी बैक लग चुकी है, ईयर बैक। और जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, उसकी तो ईयर बैक लगी हुई है। मतलब ईयर बैक का मतलब जिन्हें नहीं पता, जो अभी स्कूल में है, उनको बता दूं कि ईयर बैक मतलब कि 1 साल तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अपना कोर्स कवर करने के लिए। मतलब तुम फेल हो चुके हो, इतना इतना समझ सकते हो, 1 साल। एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, बट वो कर रही है दूसरा कोर्स। ठीक है। तो अब भाई लड़की का चक्कर, तो लड़की का चक्कर है तो भाई अब उसने क्या कहा है, देखो पहली बात तो उसका बिज़नेस है तो उसको ज़्यादा टेंशन है नहीं कि मेरा करियर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। जो चल रहा है चलने दो। कल मेरी उससे बात हुई तो वो मुझसे कहता है कि इस साल की तो ईयर बैक लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मुझे एक और ईयर बैक लगानी है जानबूझ के। मतलब जानबूझ के, ये बात को ध्यान देना। देखो ईयर बैक लग जाना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा और मेहनत करो। सबकी लगती है, मोस्टली लोगों की लगती है। थोड़ा सा कोर्स हार्ड होता है, इतना भी हार्ड नहीं होता कि तुम्हारी ईयर बैक लग जाए, बट लग जाती है। बट तुम ये जो मैंटेलिटी लेकर चल रहे हो ना कि मुझे ईयर बैक लगानी है, क्यों लगानी है? भाई मेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज में आई है तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अब वो अभी उसने एडमिशन लिया है, मैंने 1 साल पहले एडमिशन ले लिया था। मेरा जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसका लेट कोर्स ख़त्म होगा, तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने अभी प्लान कर लिया कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी जानबूझ के फेल हो जाऊँगा। आई नो कुछ लोगों को काफ़ी हंसी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। बट देखो अब यहाँ पे वही बात है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल हो, अच्छी बात है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इतना पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है। आई विश कि तुम्हारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चले। बट तुम ये कैसी बात कर रहे हो कि यार मैं बैक लगा लूँगा जानबूझ के? तुम्हें अपनी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। 3 साल इधर हुए, एक उसकी ऑलरेडी ईयर बैक लग चुकी है यानी 4 साल, एक वो प्लान कर रहा है कि मैं लगा दूंगा यानी कि 5 साल। यानी कि वो एक बीबीए कोर्स करने के लिए 5 साल का टाइम लेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इन 5 सालों में क्या क्या हो सकता है। तुम बीबीए कंप्लीट कर सकते हो, तुम एमबीए कंप्लीट कर सकते हो। बीबीए 3 साल का, 2 साल का एमबीए। तुम अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। जब मैं कोर्स कंप्लीट करके निकलूँगा तो मेरी एज 21-22 हो जाएगी। एंड जब तुम कोर्स करके निकलोगे तुम्हारी एज 23 या 24 भी हो सकती है, 25 भी, इवन दो, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि 1 साल की वैल्यू कितनी होती है। इवन 1 मिनट की भी वैल्यू बहुत होती है। 1 साल में तुम क्या क्या कर सकते हो तुम्हें पता है? तुम एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, सबसे बड़ी चीज़। तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। देखो उसका ऑब्वियसली बिजनेस है, कोई बुरी बात नहीं है अपना बिज़नेस संभालने का। बट एक चीज़ समझो कि तुम वो बिज़नेस संभाल रहे हो जो तुम्हारे पापा ने उस टाइम पे खड़ा किया था। आज वो बिज़नेस चल रहा है। इन फ्यूचर ना जाने कैसी सिचुएशन आएंगी। एआई ऑलरेडी मार्केट में है, मार्केट बहुत चेंज हो रहा है। तुम क्या उस बिज़नेस को सर्वाइव भी कर पाओगे, सस्टेन भी कर पाओगे? बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो इसके भरोसे तो बिल्कुल मत रहो, तुम्हारे अंदर कुछ तो होना चाहिए, स्किल्स वगैरह। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तुम अपना एक ब्रांड बना सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। तुम ट्रैवल कर सकते हो। एक तुम्हें अपनी, अगर तुम्हें लगता है कि 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा, 1 साल में लोग गरीब से अमीर हो जाते हैं, अमीर से गरीब भी हो जाते हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अपने टाइम की बहुत वैल्यू करो और ट्राई करो कि ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करो। अगर तुम लोगों में से कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, सोच रहा है कि यार मैं ऐसा कर लूँ, एक बात समझो। और ये भी है कि तुम ईयर बैक ले रहे हो, मतलब कि घर वालों से पैसे भी लोगे फीस सबमिट करने के लिए। 50,000 छोटी मोटी रकम तो नहीं होती है। तो तुम अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हो। लाइक तुम्हारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मेरा बेटे का 5 साल का बीबी है। बहुत बुरी बात है। अगर तुम लोगों में से कोई ऐसा कर रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ट्राई करो कि पास हो जाओ और जल्दी से डिग्री लेके स्किल्स सीखो। मैं तो कहता हूँ डिग्री टाइम पे भी स्किल सीखो, पर ये हरकतें मत करो कि यार बैक लगवा लूँगा जानबूझ के। मतलब ये दिखाता है कि तुम कितने बड़े डम्ब हो।
तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं पता है। लाइक जिसकी सच में बैक लगी है ना, जो बैक से हटना चाह रहा है, उससे जाके पूछना कि यार क्या होता है बैक। लाइक 50-50 क्वेश्चंस लगवाएंगे तुमसे, पेपर में जानबूझ के तुमसे पैसे लिए जाएंगे कि बेटा वो कॉलेज क्यों चाहेगा कि बच्चा बैक को कंप्लीट करे, क्यों चाहेगा? उसको तो कॉलेज को तो फ़ायदा है ना कि नहीं नहीं हमको तो पैसे मिल रहे हैं। तो समझो ना ये सब बात। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये जो इंसिडेंट था ये मेरे दोस्त के साथ था, तो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। ऑब्वियसली मैंने उसके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि वो वही कहेगा कि तू क्या कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला, होता है दोस्त नहीं समझते हैं। तो शायद तुम लोगों में से कोई मेरी बातों को समझ जाए। एंड प्लीज़ बी सीरियस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।